एक अल्लाह वाले पान की दुकान पे पान खाने जाते थे, तो पान वाला पान बना के देता था, तो पान वाला समझ गया कि ये पहुंचा हुआ आदमी है, अल्लाह वाला है। तो पान वाला एक दिन कहा कि हजरत मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। तो वो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। क्या बोला? ये अल्लाह वाले चले गए। दूसरे दिन फिर पान खाने आए। पान वाले ने फिर कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर आए, पान खाया। पान वाले ने कहा कि हजरत आज तो दुआ कर दीजिए। तो हजरत ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गर्म हो गया कि हम तो जानवर नजर आ भाई। अरे हम पान वाला बोला कि हम आदमी नहीं थे, अरे हम इंसान नहीं है, खाली बोलते इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि बाबू गुस्साओ मत, टोपी खोलिए। अल्लाह वाले ने टोपी खोली सर से, अब पान वाले को पहना दिया, ले पहन ले। पान वाला जो टोपी पहना तो देखा या अल्लाह बाजार में ये कोई आदमी नहीं, बकरी है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा है, मुर्गी है। बोलो बाबा ये आदमी सब कहाँ गए? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई कौवा है, कोई मैना है, कोई चिड़िया है, कोई गौरैया है, आदमी नहीं है। टोपी डर से जल्दी से खोला, बोला हजरत ये टोपी लीजिए। टोपी खोला तो सब आदमी है। बोला हजरत ये टोपी में क्या करामत है? बोला बेटा ये हकीकत में तुम्हें आदमी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान नहीं है। कोई धोखेबाज है, कोई चालबाज है, कोई झूठा है, कोई शराबी है, कोई मक्कार है, कोई किसी को नीचा दिखाने में है, इंसान नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। अल्लाह का क्या क्या अहकाम है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, ये कुरान में पढ़ो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है। हो वो बंधन लोन, हाँ अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर, वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है। ये सूद का पैसा है। मुसलमानों एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना क़यामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मरतबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरी माँ बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहता हूँ ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान, मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुदकी को मिलेगा। अच्छा फुदकी को मिलेगा, कमा के लोन हम अदा करेंगे।
और लोन मेरी बीवी का मिले। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं, बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहाँ? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। या औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज़ है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं। जब पैसा ले लिए, 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया। मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल में 5-5 लीटर तेल डालो, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है? माफ कर दा, बहुत मजबूरी है। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई, और ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे। ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी माँ बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फरमाबरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी। ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन, बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द। अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा। अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है। जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह उसको भी देता है। हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं देगा। मांग कर तो देखो मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह कितना देता है। ले नहीं पाओगे। हम लोन के चक्कर में जाएंगे, सूद के चक्कर में जाएंगे, ब्याज के चक्कर में जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तौबा करो। देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था। अरे घर में सीढ़ी होती है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, सीढ़ी जानते हैं ना? अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको? सीढ़ी है ना बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान सीढ़ी बोलता है। अब पता नहीं बैरिया के लोग क्या बोलता है। हाँ, सीढ़ी बोलता है। वह आदमी सुदखोर था, आदमी था सुदखोर, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया ना, गिरा, और गिरते ही मर गया। बेटा देखा, बोला वो अमल खत्म। रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। यकी बेटा, सूदखोर का यकी बेटा। 2-4 दिन गुजरा तो इसका बेटा सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? बाप को देखा। तो बाप से पूछा कि अब्बा आप मर गए,
कब्र में फरिश्ता आया होगा, सवालों जवाब किया होगा, कैसा रहा? तो बाप रोते हुआ बोला, बेटा वो सब लफड़ा नहीं हुआ, हम जैसे ही मरे डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला, बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हमसे, कोई फरिश्ता नहीं आया बेटा, जैसे ही हम मरे ना डायरेक्ट घुसा दिया, जा। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो। इंशाअल्लाह सूद से तौबा करोगे? कितने लोग तैयार है? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह हम सूद नहीं खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सूद से तौबा करो। एक बात याद रखो, सूद का पैसा अल्लाह कर घर में बीवी को खिलाओगे, वो बीवी वफादार नहीं होगी। बच्चे को खिलाओगे, बच्चा फरमाबरदार नहीं होगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून बदन का, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त फाका करना पड़े मेरी माँ बहनों, भूखा रहना पड़े, रह जाना, सूद की तरफ मत जाना, हराम की तरफ मत जाना, कुर्बान जाओ। अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह से लो लगाना सीखो। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, मेहमान आया घर में, 5 मेहमान आया। कितना मेहमान आया? खादिमा ने कही कि मेहमान आया 5 गो। तो खाना का टाइम हो रहा है, खाना खिलाना होगा, मेहमान आया और घर में कुछ नहीं, ये गो रोटी है। कै गो रोटी है? एक गो रोटी घर में, ना आटा है, ना चावल है, ना गेहूं, ना सब्जी है, ना गोश्त, तो कुछ है ये नहीं, सिर्फ एक रोटी रखी हुई है। खादिमा ने कही, नौकरानी ने कही कि 5 मेहमान आया है। तो हजरत राबिया बसरिया, मेरी माँ बहनों सुनो, ईमान ताज़ा करो, वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी खादिमा से कही कि ये रोटी लो, एक रोटी है, एक रोटी लो, जाओ मोहल्ले में किसी गरीब को दे दो, कोई भूखा मिलेगा दे दे। तो खादिमा की बात समझ में नहीं आई, रोटी लेके चली गई। सोचने लगी खादिमा कि बताइए कितना दिमाग हल्का है इसका, अरे मेहमान आया है, ये गो रोटी थी, ये गो रोटी और कहीं से ला लेते तो मेहमान को खिला देते। अब ये रोटी भी है, इसको भी बोल लेते तो ले जाके किसी गरीब को दे दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक हुआ, दरवाजा खादिमा खोली, देखा एक आदमी बोला कि मेरे आका ने खाना भेजा आपके लिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो, लो खाना लो। तो खादिमा खाना लेके अंदर आई। तो हजरत राबिया बसरिया पूछती है क्या है? बोले कि खाना आया है कहीं से। बोला खोलो, रोटी गिनती करो। तो रोटी गिनती की गई तो 5 रोटी थी। तो हजरत राबिया कहती कि नहीं, ये खाना मेरे घर के लिए नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा, मेरे घर के लिए नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। 5 रोटी है, मेरा खाना नहीं है, ये किसी और घर के लिए है, वापस कर दो। खादिमा वापस कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा लगाई, थोड़ी देर के बाद फिर एक दस्तक हुआ दरवाजे पे, दरवाजा खोली, फिर एक आदमी खड़ा है, खाना ले लो। खाना लेके अंदर आई। तो फिर राबिया बसरिया कहने लगी रोटी गिनती करो कितनी है। रोटी गिनती की तो 7 है। तो कहे कि नहीं, ये भी मेरा खाना नहीं, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा। वो फिर वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, एक आदमी आया, बोला मेरा आका खाना भेजा है हजरत राबिया बसरिया के लिए, ये खाना ले लो। रोटी लेके खादिमा अंदर आई। तो हजरत राबिया पूछती हैं कि रोटी गिनती करो कितनी है। तो गिनती की 10 रोटी थी। तो हजरत राबिया बसरिया कहती है कि हाँ, ये मेरा खाना, मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह का वादा है 1 का बदला, अरे बोलो 1 का बदला 10 हम देंगे, अल्लाह का वादा है। हमने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह ने 1 रोटी के बदले में 10 रोटी दिया, ये मेरी रोटी है। ऐसा ना ईमान बनाओ मेरी माँ बहनों, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। कभी तुमने मांग कर देखा अल्लाह से? तहज्जुद पढ़कर कभी तुम देखे? कभी रोकर अल्लाह से मांगे? मेरी माँ बहनों मांगो, अल्लाह तकदीर बदल देगा।
तुम्हें सूद के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लोन के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। देखा ना अल्लाह रोजी कितना देगा, घर में रखने की जगह नहीं होगी। मेरा अल्लाह गैरों को देता है। जिसने अल्लाह की गीबत की, जिसने अल्लाह को गालियां दी, मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है, मेरा अल्लाह उसको भी दौलत से नवाज रहा। हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उनके आगे अपनी पेशानी को झुकाने वाले हैं। मेरा अल्लाह सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, अल्लाह सुनेगा। अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदो मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगो तो सही। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो। अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में जो एक खर्च करता है, एक का बदला, अरे बोलो, एक का बदला 10 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर में 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 1 रुपए के बदले में कितना देगा? अब कहां से देगा, किधर से देगा, कैसे देगा, ये तो ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। वो किस जरिए से देगा, किस रास्ते से देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। अपने ईमान को मजबूत बनाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह से सौदा करोगे। अरे अल्लाह को कर्जा कितने लोग दोगे? हाथ उठाओ ना, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह को कर्जा देने वाले कितने लोग? अल्लाह को कर्जा देना है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। ये कुरान खोलो पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, काहे के लिए? खाने के लिए नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह खाने से पाक है, मेरा अल्लाह बीवी से पाक है, मेरा अल्लाह बच्चे से पाक है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए? इसके लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए। अल्लाह कर्जा किसके? और अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे कर्जा दे दोगे ना, हम फिर इससे वापस करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे वापस नहीं करेंगे, इससे पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाकर हम तुम्हें वापस कर देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह का वादा क्या है? बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह का वादा क्या है? पक्का है। मेरा वादा झूठा हो सकता है। ओ बैरिया के मुसलमानों का वादा झूठा हो सकता है, कटिहार वालों का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वालों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा हक है। अल्लाह को कर्जा देने वाला। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो ना। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो ना भाई। नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? माँ बाप तो जाएगा ही जाएगा, और उनका तो मकाम अलग होगा, माँ बाप का मकाम अलग होगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जहन्नम में जो चला गया है उसको। किसको? जिसको चाहेगा उसको, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। हाथ पकड़ेगा, इशारा कर देगा, अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्लाह कोई हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमानों, एक बच्चे को अपने अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया। एक अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी यतीम के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी बेसहारा के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह वही हाफिज कुरान तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। ये बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर।
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो अभी कोई पैसा लेके मत आना, अभी पैसा लेके, अरे जोर से बोलो ना, नहीं आना। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझते हैं आपके जेब में पैसा है। अब वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। तकरीर सुनिए। हम समझ रहे हैं ये बैरिया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े सखी लोग, दिल वाले लोग यहाँ बैठ रहे हैं। ये पैसा को यहीं वसूले बरकत के लिए मैं रखता हूँ। मुझे इस मजमे में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, 60 साल 70 साल की बुढ़िया रास्ते में चल रही थी, ठोकर लगी, गिर गई तो बेचारी उठ ही नहीं पा रही थी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, है दादी उठ 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 उठ, चोट लग लो ना कि हाथ पकड़ के उठाया। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। को दुआ ले। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, खेत दिया, जमीन दिया, महल दिया, बिल्डिंग दिया। 5000 रुपए कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के पीछे में खर्च जो है वो कम से कम 5000 रुपया, कम से कम 5000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा है, कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपया हम इस मदरसे में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। मेरा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। हम अपनी माँ अपने बाप के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। ए मुसलमानों सुनो, जैसे ही तुम नियत कर लोगे अल्लाह वैसे ही तेरे माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, ये बच्चा पढ़ता रहेगा, क़यामत तक अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। कोई ऐसा दानी हो, सखी हो जो 5000 रुपया देने के लिए तैयार हो कि हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा। इंशाअल्लाह ये बैरिया की सरजमीन एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी? है मेरा पहला। ये नौजवान नाम लिखिए हजरत, कागज कलम लीजिए। कहाँ गए हाफिज उमर साहब? कहाँ गए? है डॉक्टर अंशु बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखिए ना, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, तब ना होगा। ये हाफिज उमर साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर अंशु बाबू अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखाया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर अंशु बाबू के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, क्लिनिक में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर अंशु साहब के वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो लो है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो 5000 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं है। बैरिया के मुसलमानों, आपसे आपकी जमीन हम नहीं मांग रहे हैं, सोना चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 5000 रुपए का सवाल है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाता इंशाअल्लाह। हमारे डॉक्टर साहब का जोड़ीदार बन जाता, डॉक्टर साहब का साथी बन जाता, डॉक्टर साहब का कोई दोस्त बन जाता कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। मेरी बीवी तो नहीं रही, बीवी के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दादा दादी के नाम पर बनाएंगे या खुद हम अपने नाम पर बनाएंगे। ए नौजवानों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाए। है दूसरा नौजवान कोई मेरा भाई है 5000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है। नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दिए। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कम से कम 2 आदमी रहना चाहिए, कम से कम 2 आदमी हो। ए नौजवान आया माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
क्या नाम बाबू? वाह वाह, जनाब बाबू दिलावर हुसैन साहब ने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह इस नौजवान की दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। ये फ़ोन पे करेगा, नंबर दिए, फ़ोन पे करेगा ना? माशाल्लाह, हाँ फ़ोन पे जरूरी ना। कत जन होलो? अरे कत जन होलो? 2 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। कई दिन में पैदा किया? अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। है तीसरे नंबर पे। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी कोई चाहती हो कि एक बच्चे को हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे, बीमार रहते हो, दवाई खाते रहते हो, अच्छा नहीं है, सदका करो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बे औलाद हो, सदका करो, अल्लाह औलाद की खुशियां अता फरमा देगा। परेशान हो, सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। सदका में वो ताकत है, सदका में वो बरकत है। बीमार है, बीमारों के नाम पर सदका करो, अल्लाह बीमार को शिफायाबी अता फरमाए। है तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई। 5 आदमी तो चाहिए मुझे मेरे भाई। आपके खामोश रहने से ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊंगा, नहीं। तीसरे नंबर पे मेरा एक दिलावर हुसैन जैसा नौजवान, डॉक्टर साहब जैसा नौजवान, इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा। ए मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है। कफन में, अरे बोलो भाई, कफन में कब्र में अलमारी नहीं है। बोले की बोले नहीं, जेब बना ले। बाप मर गया, पैसा वाला था, बाप मर गया, गुसल देने वाला आया, तो गुसल देने वाले को उसका बेटा कैंची लाके दिया, इतना बड़का कैंची कि कपड़ा मेरा अब्बा का काट दिए। तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू नया कपड़ा है, काहे काटोगे, खोल देते हैं, पहन लेना। तो लड़का गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, मुर्दा का कहीं कोई कपड़ा पहनता है? बोला मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे, चिमचिमाती गाड़ी मुर्दा का इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दा का बैंक के बैलेंस निकाल कर उड़ाओगे, अब मुर्दा का जो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में रहोगे, कपड़ा नहीं पहनोगे। ये धोखे की दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है दुनिया ये धोखे की जगह है, निकलो इस धोखे की दुनिया से, आगे जन्नत बनाओ, वहाँ घर बनाओ, वहाँ घर बनाओ जहाँ हमेशा रहना है। ये पैसा हाथों का मैल, एक बात याद रखना, पैसा ना किसी के पास रहा है ना रहेगा। दौलत कोई लेकर ना गया है, ना कोई लेकर जाएगा, ये सब यही रह जाएंगे। ये दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्दी यह बाजार बंद हो जाएगा। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई, 5,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला। ए नौजवान देखना, ये 5,000 रुपये तुम दो और इंशाल्लाह मेरा फ़ोन नंबर रख लो। ये पैसा का बदला कितना जल्दी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किधर से अल्लाह देगा, तुम सोच नहीं सकते। हमको फ़ोन करना। और सुनो, ये मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, ये सेहन में छप्पर डालना है। लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो अगले जुमे को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ा सा रकम बढ़ा कर लेके आइएगा ताकि वो छप्पर का इंतज़ाम हो जाए। नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने घर चले गए। असर के टाइम देखते हैं एक आदमी, गरीब आदमी, बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, सर पे गमछा बांधा हुआ, साथ में अपनी बीवी को लेके मस्जिद आया। मुअज्जिन साहब से बोला कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि भीख मांगने आए हो? बोला नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, इमाम साहब से मिलना है। बोला नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेगा किसी से, सोए हुए इमाम साहब। तो ये आदमी बोला कि सुनो, इमाम साहब ऐलान किया था 2.5 लाख रुपए चाहिए छप्पर डालने के लिए, वो टाका लेके हम आए हैं। हो रे, मुअज्जिन का पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि शक्ल देखो, लिबास देखो, कपड़ा देखो, 2.5 लाख टका लेके आया। जल्दी इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो टाका मिल गया। इमाम साहब दरवाज़ा खोला, सलाम दुआ हुई, बैठाया। इमाम साहब भी उसकी होलिया को देख के ताज्जुब हो गए। बोले भाई पैसा तुम लाया कहाँ से? बोला हजरत लाया कहाँ से, हम अपने घर से लाए। वो आप मेरी शक्ल मेरे लिबास को देख रहे हैं ना हजरत, हम अमीर नहीं, हम तो गरीब हैं, हम कूड़ा चुनते हैं।
चिमकी पॉलीथीन बोतल चुनते हैं, मेरी बीवी चुनती है। ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से जमा किया है। हमारा घर नहीं है, हम रेलवे स्टेशन के बगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। ये पैसा इसलिए जमा किए थे कि हम अपना एक घर बनाएंगे। लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जो ऐलान किया ना, हम अपनी बीवी से जाकर मशवरा किए तो मेरी बीवी बोली कि जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, लेकिन लोग नमाज पढ़े धूप में ना पढ़े, वहां साया हो, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दी। और सुनो, इमाम साहब बोला कि नहीं भाई, ये पैसा तो हम ऐसे नहीं ले सकते। हम सदर को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, खजांची को बुलाएंगे। पूरे मोहल्ले वाला जमा हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि बड़ी बड़ी शर्म की बात है, ये गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया अकेले दे रहा, वो भी कूड़ा चुनने वाला। हम लोग इतना जमींदार हैं, करोड़पति हैं, बिल्डिंग वाला है, ये तो शर्म की बात है। बोला बाबू देखो, तुम चले जाओ ये पैसा लेके, ये पैसा तुम रखो, तुम अपना घर बनाना। बोला कि नहीं, हम इरादा कर लिए, पैसा कबूल कीजिए। बोला अच्छा ठीक, बैठो बैठो। अब मोहल्ले वाले आपस में मशवरा चंदा करना शुरू कर दिया। भाई तुम कितना देगा? बोला हम 20। तुम कितना देगा? हम 30,000 देगा। तुम कितना देगा? हम 25,000 देगा। चंदा करते करते पूरे मोहल्ले में 5 लाख चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोलो। 5 लाख चंदा हो गया। 5 लाख चंदा हो गया, जमा हो गया। अब इमाम साहब ने कहा कि तुम कितना दोगे मस्जिद में? बोला हम 2.5 लाख लाए हैं। बोला कि 2.5 लाख लाओ। 2.5 लाख रुपया उसका ले लिया और ये 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, मेरा पैसा तुम कबूल कर लो, इस पैसे से अपना मकान बना लो। देखो अल्लाह कैसे नकद देता है। अल्लाह कैसे नकद देता है। वो 2.5 दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह संगे संग साथे साथ 5 लाख दिए है। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए का सवाल है। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे भाई। ये देखो एक बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। 5,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे एक कोई सखी अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह। अपना नाम पेश करो कि हजरत 5,000 रुपए हम दे देंगे, चाहे वो धीरे धीरे करके ही हो इंशाअल्लाह, लेकिन हम 5,000 रुपए देंगे। एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे। है कोई तीसरा नौजवान मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी अपना नाम पेश कर सकती है माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरी माँ बहनों, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरी माँ बहनों। समझ लेना कि कोई जेवर हम बनाए थे 5,000 का, वो जेवर खो गया, अल्लाह के रास्ते में मैंने सदका कर दिया है। देखना मेरी माँ बहनों, अल्लाह कैसे बदला देता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। है मेरा भाई कोई? है कोई एक नौजवान? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर। हे देखिए, हाँ अच्छा बहुत जल्दी बैठ गया वो। बोला बाप खड़ा होना खतरा है, बैठा। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। ये बैरिया की सरजमीन है, पैसे वालों की बस्ती है, ज़मींदारों की बस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े दिल वाले लोग यहाँ हैं, सखी लोग हैं यहाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई अपना नाम पेश करेगा एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई आगे अपने कदम को आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करेगा। है कोई मेरा भाई? तीसरे नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह मुझे चाहिए। या हमारी माँ बहनों में से कोई, मेरी माँ बहन अपना नाम को पेश करो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ मेरी माँ बहनों। है कोई एक मेरी माँ बहन? आगे से लेकर पीछे तक कोई बहन मेरी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हज़रत एक बच्चे को हाफिज कुरान हम बनाएंगे। हम 5,000 रुपये खर्च करने को तैयार हैं, हम 5,000 रुपये मदरसे में देने को तैयार हैं। हमारी माँ बहनों में से कोई एक बहन तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? कोई है भाई? भाई इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 3 आदमी तो तैयार हो जाओ मेरे भाई। जहाँ पर 2 आदमी तैयार हुए हैं, डॉक्टर अंशु साहब, जनाब बाबू दिलावर साहब, 2 आदमी तैयार हुए, वहीं पर तीसरा नौजवान कोई तैयार हो जाओ 5,000 रुपये देने वाला। है कोई नौजवान? है भाई? एक आदमी और चाहिए भाई। भाई तीसरा आदमी कम से कम हो जाए इंशाअल्लाह, तीसरा आदमी कम से कम हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है?
अच्छा, इस सौदा को सस्ता करो इंशाअल्लाह। इस जनाब सनवर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते। दीन के दाई यहाँ से निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।